हाय दिस इज सूरज वर्मा, यू आर वाचिंग इवनिंग क्लासेस। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो सीरीज़ में ये लेक्चर 2 है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट्स के बारे में। या मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जा सकती है। फाइन, तो बेसिकली बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी कहानी है एक ट्राइंगल की। फाइन, ट्राइंगल की, और ये ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। फाइन, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी ट्राइंगल में होते ही हैं। नाम रख लेते हैं इनके A, B और C। बॉस A, B, C। अब इन तीनों के बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है B और C। B और C क्या है? ये एक बेस है, ट्राइंगल का बेस, आधार, जिस पर के पूरा ट्राइंगल खड़ा रहता है। और इस बेस को हम आधार नाम दे देते हैं। ओके, बेस या आधार। ओके फाइन, इस बेस पर जो बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से जो लाइन खड़ी होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर लंब। ओके, या तो परपेंडिकुलर कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं, बेस, आधार। अब तीसरा, थर्ड क्या होता है यहाँ पर? A और C के बीच में, या फिर मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली लाइन, सबसे बड़ी लाइन जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। या फिर हम इसको बोलते हैं कर्ण। ओके, तो एक बार बस एक सेकेंड, एक बार बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्राइंगल। सारी सब कुछ जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इस ट्राइंगल के ही इर्द गिर्द होने वाले हैं। ये ट्राइंगल जिसके पास में है एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक कर्ण। क्योंकि ये 3 कैरेक्टर हो गए और चौथा कैरेक्टर है थीटा। इन चारों के बारे में ही जो भी डिस्कस होना है वो होना है, और ये चारों के बीच के रिलेशंस के कुछ नाम हैं। ओके, तो इन नामों को उसी फॉर्मेट में याद करना जिस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक थीटा। ओके, आप समझ रहे हैं इस कहानी के 4 कैरेक्टर है और उन चारों कैरेक्टर के बीच में जो रिलेशंस हैं वो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। वो कैसे हैं रिलेशंस, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो नाम रखे हैं हमने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये इनके बीच के रेशियोज होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रिलेशन होते हैं। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सेम एज अगर बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ में कोई रिलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर परपेंडिकुलर का बेस के साथ कोई रिलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, या हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ में कोई रिलेशन है तो क्या बोलेंगे। हमारे पास में 3 कैरेक्टर हैं और तीनों का आपस में कोई रिलेशन होगा। टोटली हमारे पास में 6 रिलेशंस हो सकते हैं, इसीलिए हमने 6 नाम रखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और यही पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान है, या मैं कह सकता हूं बेस है। तो जैसे कि साइन थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा सबके साथ कॉमन है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो रिलेशन है वो है साइन थीटा। साइन थीटा, और साइन थीटा किन दोनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है लंब और हाइपोटेनियस को। ओके, लंब और कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो एक रिश्ता है, ये रिलेशन है साइन थीटा। साइन थीटा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है किसकी? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस रिश्ते को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। सेम एज बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा किन दोनों के बीच का रिलेशन है? कॉस थीटा है बेस, आधार अपॉन कर्ण,
या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो कॉस थीटा रिलेशन है बेस और हाइपोटेनियस के बीच का, और ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हम बोल सकते हैं कॉस थीटा। तो अगर आपको एक रिलेशन दिया जाए बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो आप समझ जाएंगे, ओहो आप बात कर रहे हैं कॉस थीटा के बारे में, क्या आई अंडरस्टैंड। सेम एज थर्ड वाला है टेन थीटा, और वो रिलेशन है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में। ओके, यानी कि लंब बटे आधार के बारे में, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में। एक बार बस एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा रिलेशन है लंब बटे कर्ण का, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण का, और टेन थीटा है लंब बटे आधार का। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर तीनों के बीच के रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली नाम ले सकते हैं टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही क्या होगा। चलो बात करते हैं अब कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। बात करते हैं चौथे रिलेशन की, विच इज कॉट थीटा। तो कॉट थीटा रिलेशन होता है बेस का परपेंडिकुलर के साथ में। टेन थीटा रिलेशन था परपेंडिकुलर का बेस के साथ में, ये है बेस का परपेंडिकुलर के साथ में, या फिर आधार बटे लंब। ओके, अगला रिलेशन है हमारा सेक थीटा, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनियस और बेस के रिलेशन को। फाइन, हाइपोटेनियस और बेस, या फिर कर्ण बटे आधार को। और एक आखिरी रिलेशन बचा हमारा कोसेक थीटा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कर्ण और लंब को। ओके, कर्ण क्या है हमारा? कर्ण है हाइपोटेनियस और लंब है परपेंडिकुलर, या फिर कर्ण अपॉन लंब। अब ये कई सारे रिलेशन हो गए यार, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इतने सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो, तो इनको याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी सी देर में याद हो जाने वाला है। ठीक है, इसको याद करने का एक सिंपल सा और बहुत पुराना पौराणिक सा तरीका है। एक छोटा सा एक्रोनिम है, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ और आप इसको एक ही बार में फिल कर सकते हैं, और देखिएगा ये बिल्कुल मैजिकली वर्क करेगा। विच इज पाकिस्तान भूखा, विच इज पाकिस्तान भूखा पड़ा। ओके, हिंदुस्तान हरा भरा। वाह, ओके, जरा देखिए, अब मैंने जिस ऑर्डर में बोला था उसी ऑर्डर में इसको देखते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट मैंने बोला था कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल, याद हो गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फाइन, अगला देखते हैं टेन थीटा के बाद में मैंने आपको किस ऑर्डर में बोला था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उसी ऑर्डर में वापस लिखते हैं। टेन कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर लेते हैं, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम एज सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड देन लास्ट में कॉसेक थीटा विच इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको एक ही फॉर्मूले में, मैं समझता हूं याद हो चुका होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इतना छोटा सा एक्रोनिम है, एक बार में याद हो चुका होगा। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद तो ये हो चुका है आपको। आप एक बार इसको देख लीजिए और समझ भी जाएंगे कि इसको कैसे याद रखना है। तो आपको याद तो हो चुका होगा। अब मैं अगर कोई भी पूछता हूँ आपसे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बस सिंपल से
1 सेकंड के अंदर ये लिखना है PBP और HHB यानी कि पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, और इसको लिखने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आपको लर्न हो चुका होगा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री कहानी एक ट्राइंगल के बारे में। इस ट्राइंगल में 4 कैरेक्टर हैं, लंब, कर्ण, आधार और थीटा, और इसके लिए हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, लंब, कर्ण, आधार और थीटा। और इनके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक से। साइन थीटा जो रिलेशन है वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच, कॉस थीटा होता है आधार अपन कर्ण के बीच, टेन थीटा होता है आधार बटे कर्ण के बीच, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण आधार और कोसेक थीटा कर्ण अपन लंब के बीच में। ये बहुत सारा डेटा हो गया था और हमें याद करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने एक छोटा सा मेथड बना लिया है जो कि बहुत ही पुराना है और इसके जरिए हम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, विच इज पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है डिस्कस करने को और उसके बिना काफ़ी चीज़ें हमारी अधूरी रहेंगी, तो पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा सब कुछ। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये एक थ्योरम है पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस क्या है? अभी अभी हमने देखा ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स थे, A, B और C। फाइन। और एक एंगल था 90, उसके सामने था थीटा, यहाँ था बेस, इधर हाइपोटेनियस, सॉरी इधर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब सपोज अगर हमारे पास में वैल्यू है परपेंडिकुलर की विच इज़ 3 और बेस की भी वैल्यू है विच इज़ 2, और अगर हमसे पूछा जाए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, तो निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का, जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस, ये भाई साहब क्या कहते हैं, इनका कहना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर आधार और परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, पाइथागोरस क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। फाइन, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस हमने क्या लिया था 2 का स्क्वायर 4, तो हाइपोटेनियस is equal to, hypotenuse का square is equal to 9 plus 4 13 and hypotenuse become under root 13। तो according to the Pythagoras, अगर हमारे पास में perpendicular और base की वैल्यू है तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, अगर हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है तो हम बेस निकाल सकते हैं, अगर बेस और हाइपोटेनियस है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार इस थ्योरम को नोट कर लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं समझता हूँ पाइथागोरस समझ में आ चुकी होगी। आगे कुछ हम फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको पाइथागोरस और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर है हमारा 4 और बेस है 3। फाइन, हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हम जाते हैं, तो हम चलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले के पास में। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। इट बिकम 4 4 is 16 प्लस 3 3 is 9, 16 प्लस 9 25। हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज h
रूट यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा √25 और √25 की वैल्यू हो गई 5. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस इज 5, which is absolutely right. दैट तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा पाइथागोरस. तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ बेहतरीन फॉर्मूले और फंडामेंटल्स के साथ में. और दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.